नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके, साइंस जीके और कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए इनमें पूछे गए हैं और आगे भी इनकी आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में संगीत कला के प्रमाण किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर ये जो संगीत की जो कला है इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, वैदिक काल से जो है इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट रहेगा, सामवेद के गान जिन्हें बारहवीं संगीत भी कहते हैं कितने स्वरों में गाए जाते हैं? ये जो वेद जो है ये 4 प्रकार के बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर ये कितने स्वरों में गाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो है 7 स्वरों में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में किस स्थान से प्राप्त एक ईंट पर सारेगामा पाधानी सा, ये जो शब्द जो हैं यहाँ पर ये अंकित मिले हैं? आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन बी, अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खां का संबंध किस घराने से था? आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इनका जो संबंध है ये ग्वालियर घराने से है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, उत्तर मुगल कालीन प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां कहाँ के निवासी थे? ये जो मुगल कालीन प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां, तो ये थे रेवाड़ी के। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, कल्लन खां किन के शिष्य थे? तो शिष्य किन के थे? तो ये थे होदू खां के। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हरियाणा में लोकगीत के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर जो लोकगीत जो है इसके अंतर्गत इनमें से कौन कौन से आते हैं? आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन सी, शास्त्रीय गीत और देहाती गीत जो है ये यहाँ पर लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये जो लोक नृत्य जो है इनसे संबंधित अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, अहिरों द्वारा गाए जाने वाला प्रमुख राग इनमें से कौन सा है? तो ये जो राग पीलू जो है ये अहिरों द्वारा गाए जाने वाला राग है। नेक्स्ट रहेगा, राग पीलू में अर्धस्वरकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राग पीलू में अर्धस्वरकों की संख्या, तो संख्या जो है इनकी ये रहेगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत। तो हरियाणा में जो है अलग अलग अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं, तो ये इनमें से कौन से हैं? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बालक के जन्म पर, विवाह के गीत, त्यौहार के गीत, तो फसल के कटने के गीत। तो सभी जो हरियाणा जो है यहाँ पर अलग अलग त्यौहार पर अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा, बालक के जन्म पर गाए जाने वाला गीत इनमें से कौन सा है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, सोहर, आशीष, बधाई। तो ये सभी जो है बालक के जन्म पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा, पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है? और ये जो क्वेश्चन है पहले भी अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पीलिया है ये किस अवसर पर गाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जन्म पर जाए गाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, होली के गीत किस माह में गाए जाते हैं? तो ये जो होली जो है आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यहाँ पर फागुन जिसे कह देते हैं, तो ये फागुन का जो महीना है इसमें गाए जाते हैं। और अगर आपने ये जो गीत त्योहार से संबंधित पहनावा, तो इनसे संबंधित अगर आपने नहीं जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे द्वारा पहले
भी कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सूची को जो है मिलान करना है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर। धार्मिक गीत, तो ये जो माघ गीत है। सावन गीत, जो सावन के महीने में जो तीज आती है तो तीज के अवसर पर गाए जाते हैं। और जो जन्म के गीत है ये आशीष। नेक्स्ट आएगा जोहराबाई इनमें से एक प्रसिद्ध थी, तो जोहराबाई को किस लिए जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। तो ये एक गज़ल जो है गायिका थी। नेक्स्ट आएगा बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये सोनीपत में हुआ था। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज संगीतक का जन्म कहाँ हुआ था? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पंडित जसराज किस विधा के लिए जाने जाते थे? तो ये संगीतज्ञ थे। और कहाँ के जो ये रहने वाले थे? सी आंसर है यहाँ ऑप्शन डी। तो ये हिसार के रहने वाले थे, हिसार में जिनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? तो शास्त्रीय संगीत के लिए इनको जाना जाता था। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी है, 3, 1 और 2। पंडित जसराज हिसार से संबंध रखते हैं और जो जोहराबाई है इनका संबंध अंबाला से था और जो कल्लन खां है इनका संबंध रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर जो सारंगी जो है ये किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये एक तत्वाद यंत्र है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद रखने की आसान प्रक्रिया क्या है? और यूनियन बैंक का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सी आंसर ऑप्शन 4 रहेगा यहाँ पर। तो इसके लिए कट एंड पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इक्वल सम और B1 और B8 ये इनमें से किस प्रकार के एक ये उदाहरण हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। तो ये एक फार्मूले का उदाहरण है, तो फार्मूला जो है इसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो वर्कशीट में कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है उसको क्या कहते हैं? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 4 जो है रहेगा, इसे सेल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर टेबल में जो रिकॉर्ड है इसकी सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर डाटा का एक कलेक्शन है, तो ये क्या है? और ये भी जो क्वेश्चन है यूनियन बैंक के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 1 जो है रहेगा। तो ये जो स्प्रेडशीट जो है ये टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोर डाटा जो है इसका एक कलेक्शन है। नेक्स्ट आएगा स्प्रेडशीट में कौन सा एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं? तो कैलकुलेशन के लिए इनमें से किसका यूज होता है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। तो वैल्यू जो होती है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा? तो ये इनमें से कौन सा है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर जो कंटेंट है ये कैसा दिखेगा। आप जो इसको देख सकते हैं कि ये जो किस प्रकार का दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में टेबल रो के साथ टिपिकली लेबल की होती है, तो ये कौन सी होती है? और ये भी जो पहले यूनियन बैंक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा, संख्याओं। तो एक्सेल में टेबल रो जो है ये संख्याओं के साथ टिपिकली लेबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने
में सहायता करता है, तो ये क्या होता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 जो है रहेगा। तो इनपुट डिवाइस जो है ये रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है। तो इनमें से रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है, तो ये होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फ़ॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, तो ये कौन सी होती है? आंसर है ऑप्शन 4 स्टाइल। तो स्लाइड जो स्टाइल है इसका प्रयोग करते हुए जो प्रेजेंटेशन जो होता है इसमें सभी स्लाइडों के फ़ॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। नेक्स्ट आएगा वर्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है रहेगा। तो वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में शामिल होते हैं, तो टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। अगला क्वेश्चन है पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए इनमें से कौन सा शब्द है? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में कौन से चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 जो है इसमें रहेगा ऑटोमेटिक टाइमर। तो ये जो ऑटोमेटिक टाइमर जो होता है तो यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टाइम में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में ऑटोमेटिक टाइमर चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट आएगा वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है इसके कौन से तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा सभी तत्व को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम साइंस के जो क्वेश्चन हैं इनको शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके जो शरीर का तापमान 58 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है? राइट आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन सी, क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा जो है ये अधिक होती है, तो ये कारण है कि इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा धातु की जो चायदानियाँ जो होती है इसमें लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं, तो ये किस लिए लगाए जाते हैं? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि लकड़ी जो है ये ऊष्मा की कुचालक होती है और जब आप जो है उसके हैंडल जो होता है उसको पकड़ते हैं तो आपको गर्म नहीं लगती है, तो यही कारण है कि लकड़ी के जो है उसके साथ हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, तो इसका क्या कारण है? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा अचानक ही गिलास जो है विस्तारित हो जाता है, तो यही कारण है कि जब मोटे कांच के गिलास पर ऊपर जो है गर्म जल को छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। नेक्स्ट आएगा पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होगा? तो यह रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन डी, पहले तो जब उसका जो आयतन है ये कम होगा और उसके बाद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तब जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जल का आयतन 4 डिग्री तक कम हो जाएगा और उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट रहेगा, साइकिल की जो ट्यूब जो होती है ये ज़्यादातर गर्मियों में फट जाती है, तो ये किस कारण से होता है? सी आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन सी, क्योंकि गर्मी के कारण रबड़ जो है ये उसके अंदर का जो घनत्व जो है ये तनाव जो है उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो फैल जाती है और हवा को बाहर निकलने में जगह नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि जो गर्मी में जो ट्यूब जो होती है ये फट जाती है। नेक्स्ट रहेगा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो शीशे की छड़ जब भाप में राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन सी। क्यों? तो लोलक की लंबाई तो बढ़ जाती है, जिससे इसकी दोलन पर लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि लोलक की घड़ियाँ जो होती है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक कोटर है। जब इस धातु की जो गेंद है इसको गर्म किया जाता है तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इससे कोटर का जो आयतन है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पानी जमने पर फैलता है, तो यही कारण है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमाया जाता है तो बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, तो इसका भी क्या कारण है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, तो यही कारण है कि जो सर्दी जो होती है उसमें पाइपलाइनें फट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? दोस्तों आपने जो रेल की पटरियाँ हैं वो देखी होंगी, उनके जब उनका आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा जो है गैप जो दे दिया जाता है, तो ये किस कारण से होता है? राइट आंसर जो है यहाँ ऑप्शन बी जो है रहेगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। तो ये जो दो पटरियाँ जो है इनके बीच में जो है यहाँ पर जो है गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में ये फैलेगी और ठंड में ये सिकुड़ेगी, तो यही कारण है कि इनके बीच में गैप जो है छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः तल में जल का क्या तापमान होगा? तो किसी झील का सतह का पानी अगर जमने वाला है तो उसके नीचे का जो स्तर जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो उसके जो नीचे का जो तापमान है ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जी के, कंप्यूटर जी के और साइंस जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।